कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की निशिंग चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे तन्नः प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। इधर में थोड़ा राइट साइड में खिसका दो। ओके। हाँ, सबके साथ परिचय हो गया है, एक दूसरे के साथ परिचय हो गया। कौन कहाँ से है? सब मनुष्य तो को जानते हैं सब। कौन जानते हैं? तो बहुत भक्त नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं मैं बोलूँगी एक भक्त हाथ उठा के खुद का परिचय देगा तो मंदिर का ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है, उसको आपको जानना चाहिए। लेकिन बाहर से आया तो आप लोग परिचय एकदम दूसरा जाए। मनुष्य तो प्रभु से चालू कर दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
दास बड़वानी, इस्कॉन बड़वानी से। ठीक है, धीरे धीरे और ज़्यादा जान सकते हैं। बहुत 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 सीनियर वक्त, बहुत साल से प्रचार करके आ रहा है। कल बरौनी नहीं, बहुत अलग अलग जगह में प्रचार किया है। इंदौर, धार, अलग अलग जगह, बदनावर। ओके, नेक्स्ट हरे कृष्णा। नाम जी सभी को माना मैं इस्कॉन गुना से प्रिंस क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। मनुष्य तो वो जॉब करते हैं। सच बिजनेस है क्या? बिजनेस है जब। हरे कृष्णा। मैं सची सुल्तान छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा मंदिर में ही सेवा करता हूँ। हरे कृष्णा महाराज, मेरा नाम अजय गोपाल दास, छिंदवाड़ा से, और बाइबल क्रिश्चियन टीचर। हरे कृष्णा महाराज, मेरा रामश्याम दास, छिंदवाड़ा से। क्या करते हैं? शॉर्टली बोलें तो अच्छा है। कॉलेज का। हरे कृष्णा महाराज, धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम आकाश गुप्ता, मैं इस्कॉन गुना से टीचर हूँ टाइमिंग से। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम। मेरा नाम विजय यादव है, मैं गुना से हूँ और टीचर हूँ मैं इंस्टीट्यूट। हरे कृष्णा महाराज, मैं ललितानाथ दास गंजवासुआ से। मेरा लीगल नाम लाल सिंह कुशवाहा है, मैं जॉब से टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। हरे कृष्णा महाराज, मेरा नाम ध्रुव भारद्वाज है और मैं इस्कॉन गुना से हूँ। मैं पेशे से आईटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, पुणे में जॉब करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। शांतापनी दास बालाघाट से, मैं टीचर हूँ। हरे कृष्ण महाराज, मैं बालाघाट छिंदवाड़ा पोस्ट ऑफिस में टीचर। नाम बताइए। जितेंद्र कुमार नावड़े। अरे पोस्ट को बोलिए ना, पोस्ट क्या है? बड़ा पोस्ट के बाद आता है क्या है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, छिंदवाड़ा संभाग, छिंदवाड़ा। हाँ, छिंदवाड़ा संभाग। कितने से डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट ऑफिस के हेड है। कितना बड़ा पोस्ट है। प्रभु के लिए छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है। बाकी तो सब हो गया। हरे कृष्ण महाराज, मैं इस्कॉन सिविल में सेवा करता हूँ। मेरा नाम देवाशीष है। सबका हो गया। और अचानक बच्चा है कोई? ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आया हैं। ये स्पेशल दिन है क्या? निशिंग चतुर्दशी। निशिंग चतुर्दशी की महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से तरफ पाठ करेंगे यार। निशिंग चतुर्दशी बृहद निशिंग पुराण में भगवान निशिंगदेव के साथ प्रहलाद महाराज का जो चर्चा हो रहा है, वहाँ से पढ़ेंगे। प्रहलाद महाराज पूछ रहा है, भगवान मैं क्या काम किया था, मैं आपको इतना प्रिय बन गया हूँ? भगवान निशिंगदेव कह रहे हैं, हे वत्स प्रहलाद, किस तरह तुम मेरा इतना प्रिय भक्त हो गया है, मैं तुमको बताता हूँ। पूर्व जन्मों में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया था, लेकिन कुछ पढ़ाई वगैरह किया नहीं था। तुम्हारा नाम था वसुदेव, और निरंतर वेश्या के प्रति आसक्त था। इस तरह वेश्या के आसक्त दिन बिताते थे, और वो जन्म में कोई पुण्य कर्म किया नहीं। भगवत भक्ति कुछ लेश मात्र किया नहीं, और सारा दिन वेश्या के आसक्त थे। लेकिन वो स्थिति से
गिरह स्थिति से तुम मेरा भक्त कैसे बन गया है, इतना महान भक्त, वो केवल निशिंग चतुर्दशी पालन करने के कारण। तो प्रहलाद बताता है, हे निशिंग, हे अच्युत, मैं किसका संतान था, क्या काम किया था, तो विषय को आसक्त रहकर किस तरह इतना अच्छा काम किया, विस्तार में बताइए। निशिंगदेव कहते हैं, पूरा काल में अवंती नगर में सर्वजन प्रथित बसु शर्मा नामे एक वेद विचक्षण ब्राह्मण वास करते थे। यहाँ पर बसु शर्मा, बसु श्रेष्ठ नहीं है, बसु प्रत्यह होम अनुष्ठाने रात एवं निखिल वैदिक क्रियाएं निरत छिलें। वेद अध्ययन करते थे, सारे यज्ञ वगैरह हम करते थे। उन्होंने अग्निष्टम आदि यज्ञ समूह द्वारा देवता को उद्देश्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। और जब जितने दिन जिंदा था, उन्होंने कभी पाप कर्म दुष्कर्म किया नहीं था। उनका सुशीला नाम की एक पत्नी थी, निरंतर सदाचार अनुष्ठान परायण, पतिभक्ति परायण थी। काल सहकारी से विप्र से ये सुशीला और बसु शर्मा, इनके उदर में 5 पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र, सारे पुत्र विद्या विचक्षण, सदाचार परायण, पितृभक्तिमान हईल, किंतु सबसे छोटा है वो वेश्या के प्रति आकृष्ट हो गया, और है तुम वही सबसे कनिष्ठ वाला हो। भगवान उसका ये नहीं गीक नहीं कर सकते, अजय से करना पड़ेगा। हे प्रहलाद, तुम वो जीवन में निरंतर वेश्यारत्व, मद्यपान, पाप कर्म करते थे, और तुम्हारा घर बनाया था, वेश्यालय तुम्हारा घर बनाया था। एक दिन वो वेश्या के साथ तुमुल कलह हुआ, और वो दिन तुम निराहार में अवस्थान किया। इतना झगड़ा हुआ, खाना पीना खत्म। वो दिन अज्ञानवश, ये निशिंग चतुर्दशी था, और ये झगड़ा के कारण खाना पीना तो नहीं, रात्रि भी जागरण किया, सोना भी नहीं किसी को, दोनों का इतना झगड़ा हुआ है, खाना पीना बंद और रात भी सोया नहीं। और अनजाने में तुम्हारे और वेश्या का एक व्रत पालन हो गया। इस तरह तुम अज्ञान में मेरा बहु पुण्य पद ये अनुष्ठान पालन किया। आजकल जो देवता लोग को देख रहा है, ये सारे देवता लोग मेरा व्रत पालन करके आज देवता बन गया है। ब्रह्मा पोस्ट, सारे देव देवी सब ये पोस्ट में सब मिला है मेरा व्रत पालन करके। ब्रह्मा मेरा पोस्ट ये व्रत पालन करके ब्रह्मा बन गया, और ये व्रत पालन करके उन्होंने विश्व चराचर सृष्टि करा ब्रह्मा। शिव जी भी मेरा व्रत पालन करके शिवत्व प्राप्त हुआ। इस तरह बहु देवता, यह तक दुर्वासा मुनि भी दुर्वासा मुनि बन गया। हाँ, इतना शक्तिशाली वो मेरा व्रत पालन करे। प्राचीन ऋषि महा बहुत ये व्रत पालन कर बहुत व्यक्ति सिद्धि लाभ किया, और वो वेश्या भी ये व्रत का प्रसाद में कृपा से त्रिभुवन सुखचारिणी एवं मोदी प्रिय पाती है। और कितना पापी रमणी भी ये व्रत पालन करके उद्धार हो जाता है। और वो वेश्या तुम्हारे साथ जो झगड़ा हुआ था, वो स्वर्गलोक में अप्सरा रूप में बहुत दिन आनंद भोगने के बाद मेरा धाम में प्रवेश किया है।
तो ये व्रत पालन करने का ये महिमा है। तो एक चीज मेरा पढ़ने के टाइम याद है, ये कहानी लिखा है सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास ग्रंथ में लिखा है। हरिभक्ति विलास में इस तरह अलग अलग शास्त्र से बहुत सारे शास्त्र से इस तरह करके उन्होंने इस तरह खाली हरिभक्ति विलास ने बहुत सारे पुस्तक लिखा। बृहद निशिंग पुराण, इस तरह 18 पुराण, 108 उपनिषद सब पढ़कर उन्होंने रूप सनातन पुस्तक लिखा है। आप सोचो उसी जमाना में आज से 500 साल पहले इस तरह पुस्तक कलेक्शन करने का छोटा मोटा बात था। आज भी कलेक्शन करना इस तरह पुस्तक क्या छोटा मोटा बात है? उसी जमाना में कहाँ से ये पुस्तक कलेक्शन किया? जस्ट इमेजिन 500 साल पहले वृंदावन में जंगल में कहाँ से इतना पुस्तक मिला उनको? और उनका अलग अलग दिन अलग अलग पेड़ में से रुकते थे, वो पुस्तक कौन साथ में लेके गया? क्या झूठ बात है? ये पुस्तक में जो रेफरेंस देखो, पुस्तक के साथ देखो सब मिल रहा है, जितना से रेफरेंस देखो मिल रहा है। और उसी जमाने में निश्चिंत में कहाँ से इतना पुस्तक आया और लिखा कैसे? आप सोचो, केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया है, कौन शास्त्र में पढ़कर वह कौन जगह सेट होगा। अब जो कल्पना करने एक पुस्तक लिखा कैसे? इतना सारे पुस्तक से एक तो पुस्तक कलेक्शन करना, उसको लिख के इस तरह एक अलग नूतन नया बही बनाना है, कहाँ सुरक्षित करके रखना है। और उसी टाइम मुगल और मुसलमान का अत्याचार चल रहा था, सब हिंदू मंदिर जलाना, ब्राह्मण का मारना। उसी टाइम निश्चिंत बस इस पुस्तक लिख रहा है। सोचो, हमें मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, इसीलिए हमें माला हाथ से गिर जाता है। क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड होगा, तो फिर माला जप का फायदा क्या है? मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है, इसीलिए हमारे टेंशन, हम भारत में कुछ होने वाला नहीं है, केवल गैस का सिल बहुत थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए हमारे माला जप करना टेंशन आ गया है। और उसी टाइम इस तरह अत्याचार, वो भी निश्चिंत में पुस्तक लिख रहा था। क्या कन्विक्शन है, क्या सेक्रीफाइस है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश के प्रति कितना विश्वास है, कल्पना कर सकते हैं। मैं ये कहानी पढ़ा ये बात बोलने के लिए, केवल ये हमारे आचार्य लोग ने इस तरह करके हमको ये संपद देके गया है, तो हमें कितना हमारा दायित्व है, जिम्मेदारी है। और वो तो देखे गया 500 साल पहले सारी शिक्षा पर लुप्त हो गया था। बाद में भक्ति ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बाद इंटरनेशनल रूप दिया शिल प्रभुपाद। और शिल प्रभुपाद जो दिया, उसी जमाना में युवक लड़का लड़की 18 से 26-27 साल इसके अंदर में सारे इनको लड़का लड़की, हाँ, जिनका विदेश में कोई क्या वैष्णव सदाचार कुछ भाषा था ही नहीं, उनको लेकर इस्कॉन बनाया, उनको लेकर इतना बड़ा मूवमेंट बनाया। वो भक्तों का डेडिकेशन किया था। युवक युवती पैसा नहीं है, शादी किया, 6 महीने का बच्चा का महीने 6 महीने हुआ नहीं, उनको लेकर जाओ लंदन जगह प्रचार करो। आप सोचो, अमेरिका के युवक युवती को केवल शादी किया, थोड़ा बच्चा होगा, 6 महीने हुआ नहीं, जाओ उनको लेकर लंदन कहाँ जाएंगे, वह जाकर प्रचार चालू करो। इस तरह 25 साल उम्र हुआ नहीं है, किसी को जानते नहीं है, अमेरिका से गए प्रचार करो। और हम उज्जैन मंदिर में ब्रह्मचारी जीवन 10-15 साल बिताने के बाद उसके बाद इतने फैसिलिटी सेंटर बना दिया। हम कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक सेंटर खोल दिया, कितना सेक्रीफाइस। आप सोचो क्या सेक्रीफाइस है।
हमें हमें जब मौका मिल रहा है क्या सेक्रीफाइस लग रहा है, कितना भक्त मदद करो धर्म में। तो गोस्वामी का जीवन चरित्र चिंतन करो। हाँ, पूर्वतन आचार्य जो क्या किया है, जिसके कारण आज इस्कॉन है, उनको बारे में चिंतन करेंगे तो हमारे सेक्रीफाइस उनके साथ कुछ भी नहीं है। तो दुनिया में कृष्ण भक्ति जो प्रचार हो रहा है इसको और आगे बढ़ेगा। तो मैं तो कहूँगा हम लोग मध्य प्रदेश वासी बहुत भाग्यशाली है। अलग अलग जगह में इस तरह मौका नहीं है। हर जगह प्रचार इतना फैल गया ना, आप कोई भी जगह जाओ कंपटीशन आ जाएगा, भाई ये हम ऑलरेडी प्रचार करा, बिहार में क्यों आया। लेकिन मध्य प्रदेश पूरा डिस्ट्रिक्ट खाली बारा है। कोई भी जगह डिस्ट्रिक्ट में जाओ आप प्रचार चालू करो, और उधर में भक्ति करने के लिए आदमी खड़ा है। काबरी जी आया है। इस तरह व्यक्ति के तो बड़ा बड़ा पोस्ट वाला व्यक्ति है कि उनको प्रचार करके लाना पड़ेगा। ये लोग भक्ति करना चाहते थे, जुड़ना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा। ऑलरेडी इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति व बुद्धिमान व्यक्ति भक्तों, केवल जुड़ना है, केवल वहाँ जाके हमें केवल आदर्श सृष्टि करना है। शास्त्र में जो लिखा है, प्रभुपाद जो कहा है, बस उनको दिखाना है ये हो रहा है। प्रभुपाद ने कहा है 4:30 बजे मंगल आरती होता है, उनके आंखों में जब देखो हाँ 4:30 बजे मंगल आरती हो रहा है, केवल उतना करना है। ये लोग एकनिष्ठता के साथ माला जप करते हैं, उनके सामने में एक एग्जाम्पल होना चाहिए, हाँ इस तरह माला जप करना चाहिए, भगवान का इस तरह आरती करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। केवल जो शास्त्र में पढ़ा है उनके सामने में एक उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो उनका ये पूर्ण विश्वास स्थापना। तो इससे बहुत सारे हमारे स्कोप है। जिस तरह में काल भी क्लास में बताया था, जो गुना में पिछले बार कितना सुंदर रथ हुआ था, ये बार गुना में केवल रथ नहीं है, 7 दिन का प्रोग्राम सब फाइनल है, और पैसा का भी चिंता नहीं, सब रेडी है, बाहर का आदमी सब कर रहे हैं, आसपास तहसील में हो रहा है। केवल हमको इच्छा करना है। क्या इतना कुछ आपको लग रहा है पैसा कम होगा? अभी ऋषभानंद को टेंशन है कितना पैसा बार कलेक्शन करेंगे बचाएगा कितना, टेंशन फेस्टिवल कैसे करेंगे उनका टेंशन नहीं है, ये प्रोग्राम से कितना पैसा बचाएंगे उनका टेंशन हुआ है। आगे बहुत कुछ करना है। अभी फेस्टिवल उनका पैसा कमाना का फेस्टिवल बन गया है तो मैं जस्ट एक एग्जाम्पल, हर जगह में इस तरह स्कोप है। जिस तरह निमस में मेडिकल कॉलेज में कितना बड़ा स्कोप है। एक प्रोफेसर है वहाँ पर उड़ीसा से, इतना सीरियस है, वो खुद ने प्रचार कर, हमें केवल उनको सजेस्ट करना। उसी तरह सिवनी में एनाटॉमी का प्रोफेसर, पति पत्नी दोनों प्रोफेसर है, फर्स्ट ईयर का प्रोफेसर एनाटॉमी का, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर वाला, तो भक्त 16 माला कर रहा है, वो जुड़ रहा है। तो इनको भक्तों को कल्टिवेट करने, हमको प्रचार करना जरूरत नहीं है, इसको केवल पानी डालना है, वो लोग प्रचार करेगा। सिवनी में यदि प्रचार नहीं भी करेगा, वो यदि वो 2 प्रोफेसर को नारिस्ट करे, वो यदि कोई मेडिकल कॉलेज में प्रचार करेगा, तो बाकी हमको करना जरूरत क्या है, बोले इतना ही करना है। सिंधवारा में भी सोची तो कभी भी चाहेगा मेडिकल कॉलेज प्रचार कर प्रोग्राम कर सकते, प्रोफेसर इतना फेवरेबल है, दिन इतना फेवरेबल, आज ही वाले काल प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास मैन पावर नहीं हुआ प्रोग्राम करने के लिए। हर जगह अनूपपुर में कितना फैसिलिटी, भगवान कितना सच्चिदानंद प्रभु को तरह एक व्यक्ति भेज दिया। पैसा का कोई चिंतन नहीं है, क्या टेंशन करना पड़ता, पैसा कहाँ से आता है, इनको टेंशन का खर्चा कैसे करना है पैसा कहाँ से आएगा वो चिंतन नहीं है। ये बात जो रथ हो रहा है, 4 सीट जगन्नाथ है, 4 सीट जगन्नाथ का स्पॉन्सर कौन करेगा, किसी को पैसा मांगा नहीं पड़ेगा, मतलब हम दे देंगे। एक जगन्नाथ 45,000 का, तो किसी को मांगना नहीं, जब बोले जगन्नाथ बना रहा है हम पैसा देंगे।
भगवान का सेवा करने के लिए सब केवल हमें केवल एक आदर्श प्रस्तुत करके एक हम आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ करने का संभावना है। कभी मत सोचना हाँ हम बहुत कुछ सेक्रीफाइस, बहुत कुछ नहीं कर रहे भाई। बहुत कुछ करने का मौका है हमारे पास, बहुत कुछ करने का मौका है, क्या नहीं। सारा दुनिया कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए जो चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, भक्त चाहिए, हाँ पुस्तक चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ब्रांडिंग चाहिए, सब है। और पूर्वत का फिलोसफी जो प्योरिटी है उसको कोई अंगुल नहीं उठा सकते। तो कमी कहाँ है? केवल हमें डेडिकेट होकर इसका क्रेडिट लेना है। ये दुनिया में हम कौन कितना दिन जिंदा रहे पता नहीं, लेकिन हमारे सामने में एक मौका आ गया कुछ करने के लिए। वशिष्ठ सोच सकते मैं एक मंदिर बना, एक मंदिर क्यों बनाएंगे? कितना सारे मंदिर बना सकते। क्या एक मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात है क्या? कोई भी जगह काम करो, कितना आदमी मदद करने के लिए आ रहा है। बालाघाट में रत्नपुर गया, एक जैन आदमी है, जैन का आदमी जाने डरते हैं, वो खुद नहीं एक एक जमीन दे रहा है। हम जो बात कर रहे हैं, उन्हें बोले आप मेरे पास जमीन लेने के लिए आए नहीं है, मैं गया जमीन देने के लिए आपको, इस तरह बोल रहा है। जब बात कर रहा है बोले आप लोग मेरे पास जमीन के लिए नहीं आया था, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया, मैं जो भी दे रहा हूं। क्यों इतना भक्ति भाई? बोले जमीन लेकर चमत्कार हुआ था, इसीलिए ये जमीन में भगवान का क्षमा लगाना चाहता। तो ऑलरेडी भगवान चमत्कार करके रखा है, यहाँ किसको देंगे? देने का आदमी नहीं मिल रहा है, हर जगह में इस तरह है। तो इसका फायदा उठाना है। हाँ आदमी बोल सकते हाँ आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 मठ बनाया था। क्या हमारे 1-2 सेंटर बनाने की बहुत बड़ी बात है क्या? रेंटेड प्लेस में 20,000 रुपया से 30,000 रुपये रेंट करके रखा, हम कितना मंदिर चल रहा है, वाह कितना खुश है, कितना गर्व है। 20,000 रुपये से मकान लिया, हम सेंटर चला रहे हैं। शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। इतना दिन जमीन खरीद करके मंदिर बनाना चाहिए था। भक्ति सिद्धांत से 64 मंदिर बनाया था, हम 20,000 रुपये का रेंट में मकान लिया और लग रहा हम कितना महान काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए भाई। हमारे सामने पूर्वोत्तन आचार्य जो आदर्श प्रस्तुत करके गया है, इसलिए क्या मैं स्टोरी बोल रहा हूँ क्या? फैक्ट। क्या प्रभुपाद 108 मंदिर बनाए, ठीक है, प्रभुपाद तो प्रभुपाद है। इसको 100 साल के पहले, 150 साल पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या चमत्कार दिखाया। तब कम्युनिकेशन वगैरह कुछ था ही नहीं, तो उनका कोई फैसिलिटीज भी नहीं था, कुछ जानते नहीं था उनको। आज तो हमको जानते हैं सब। इस्कॉन का भक्त आ जाओ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कौन जानते थे? उनको सबसे मुश्किल क्या था उनका? जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रचार करेगा वो सहज लोग उनका विरुद्ध है। आप सोचो उनके लिए कितना तकलीफ वाला काम था। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा सहज लोग इतना जकड़ लिया था, वो लोग सबसे बड़ा शत्रु था। कम से कम अभी तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को हम उस तरह तो कोई हमारे अगेंस्ट में नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जानने में मारने के लिए आया था। महाप्रभु शिक्षा प्रचार करने का कारण सहजी लोग मारने के लिए जान में। अब सोचो, फिर भी उन्होंने इस तरह प्रचार करके गया है। हमें इस तरह नहीं सोचता है, इसलिए हम साधना नहीं हो रहा है, खुद के लिए डर रहा है। साधना नहीं हो रहा है भाई, क्यों सोच रहा है? दूसरा को साधना क्यों नहीं हो रहा वो सोचो। दूसरा को साधना क्यों नहीं हो रहा वो चिंतन करना। हमारा साधना नहीं हो रहा तो सवाल ही नहीं है। सबको साधना कैसे ठीक कराना वो बोलना पड़ेगा। 4:30 बजे नहीं उठ पाता हूँ, 4:30 उठना नहीं है, 3 बजे सबको टेलीफोन करके बुलाना, उठो 4:30 बजे मंगलाती आ जाओ, वो जिम्मेदारी लेना है।
नहीं करेगा तो एक दिन तो मृत्यु हो जाएगा। ये जो हमारे जो मौका है कृष्ण भक्ति प्रचार करने का, ये मौका हाथ से छूट जाएगा। क्या प्रभुपाद उनके समस्या के लिए किसी के पास गया था? प्रचार नहीं हो रहा है, मेरा बात नहीं सुन रहा है, किसी के पास गया था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की समस्या हुआ, किसी के पास गया था? अभी हमारे समस्या के लिए मीटिंग करना पड़ा, सीनियर के पास जाओ। अभी सीनियर का समस्या देने के लिए सीनियर का समस्या दूर करना है। क्या 20,000 रुपये का मकान लिया, किराया चला रहा है, उसके समस्या के लिए सीनियर को टेलीफोन करना पड़ता है। हम दूसरा को हमारे समस्या दूसरा समाधान करेगा क्या? दुनिया में इसीलिए आया क्या? हमारे काम है दूसरा को समस्या समाधान करना है। क्या समस्या हमारा है? क्या समस्या है? भक्ति करो, दूसरा को भक्ति मदद करो, दुनिया को उसका जरूरत क्या? आज भक्ति केवल गोविंद कृष्ण महाराज कितना सुंदर क्लास दिया था, जयानंद प्रभु के बारे में बताया। बोले गौशाला के जो पैसा आया है, एक पैसा मेरा ब्लड कैंसर, मेरा ट्रीटमेंट के लिए खर्चा नहीं होना चाहिए। खुद के कुर्ते जरूरत है, दुकान में गया कुर्ते पहन के चले, बोले मेरा कुर्ते के लिए मैं पैसा नहीं दे सकते, भगवान के लिए ठीक है, इसलिए मेरे लिए कुछ नहीं खर्चा नहीं करना चाहिए। क्या मनोभाव है? मेरे लिए तो हमारी समस्या क्या है कि छोटे बच्चे रहेंगे, कितना दिन रहेंगे? हमारे समस्या समाधान करेंगे। हमारे कोई समस्या नहीं है, हमारे काम है दूसरे का समस्या समाधान करना है। सारा दुनिया का समस्या समाधान करने के लिए हम इस कर्म में ज्वाइन किया है। क्या समस्या हमारा? प्रहलाद महाराज क्या बोले? तत्गायन महाअमृत मग्न चित्त। हे भगवान, मैं तो आपको नाम गान करके मैं आनंद में मग्न हूँ, मेरा समस्या क्या है? भगवान का नाम करके हमेशा आनंद रहो, समस्या क्या है? दूसरे को समाधान करो। हमारी समस्या है हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, दूसरा को नहीं करा रहा है, यही समस्या है। ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण कीर्तन करो, दूसरा को करो, बस समस्या समाधान। छोटा मोटा जो समस्या आते हैं वो समस्या नहीं है। ये मकान छोड़ने के लिए बोला है, ये भगवान आके तुमको बोलेगा क्या मकान छोड़ो? भगवान आके किसी को तरह बोले मकान छोड़ो, अगले मकान और अच्छा मिलेगा, इसीलिए बोल रहा है। उसको नाराज क्यों? जो हो रहा है वो भगवान, वो पनिशमेंट के लिए नहीं है, डेडिकेटेडली करो। जो कुछ होने वाला है, कोई गाली दिया है, एक रास्ते में गाली दे रहा है, हाँ तो सोचना चाहिए वो रास्ते में ज़्यादा था, एक्सीडेंट होता था इसलिए गाली दे रहा है। भगवान मुझको इधर जाने के लिए बोल रहा है। हम तो इतना शुद्ध भक्त नहीं है, हमको भगवान आके बोले उनको तरह बोला रहा है। समस्या क्या है? हमेशा समस्या समाधान करने के लिए हम आया, दूसरा का हमारी समस्या के लिए इधर में इस कर्म में ज्वाइन किया नहीं है। अभी पिछले बार जब हम 32 जगह में रात किया, क्या बहुत बड़ी काम है क्या? कि कठिन काम था? ये बार क्या लग रहा है ये 66 जगह हो रहा है, बहुत बड़े काम है? क्या कठिन लग रहा है? कठिन लग रहा है? किसको कठिन लग रहा है? हाथ उठिए। क्या कठिन काम है? रथ यात्रा किया है, नगर संकीर्तन, रथ यात्रा था, नगर संकीर्तन, और नगर संकीर्तन में रथ है, जगन्नाथ है, प्रसाद खिले, नगर संकीर्तन होता है। बड़ी बात क्या है? आज मानो हमारे जगन्नाथ है, रथ है, 4 भक्त है, नगर संकीर्तन करके आ जाए, ये तो रथ यात्रा है। और क्या है? ये हम रथ यात्रा कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है? हर शहर होना चाहिए। 64 जगह क्यों? हर जिला, हर जगह में होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? भगवद्गीता में क्या होता है? हमेशा श्रवण कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गया है, हर शहर नगर में हरिनाम होगा। तो कौन करेगा काम? क्या हम थोड़ा जिम्मेदारी नहीं ले सकते? जब महाप्रभु बोल के गया हर गांव में होगा, तो हम थोड़ा हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील में नहीं कर सकते क्या? इतना महाप्रभु की मदद नहीं कर सकते? जब उन्होंने जब हर गांव शहर होगा, तो कम से कम हम तो ये लगे ठीक है, मध्य प्रदेश में जितना सारे
तहसील सब डिवीजन जिला कम से वह तो करेंगे, क्या बड़ी काम है? नगर संकीर्तन नगर है तो उसके अंदर क्या कमी क्या है? आपको रथ है, जगन्नाथ है, और कीर्तन करो। पैसा का तो चिंतन तो है ही नहीं, दूसरा आदमी आके प्रसाद बांटेगा। केवल एक ही चीज ध्यान, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। बाकी काम जगन्नाथ आस्ते आस्ते कर देंगे, खुद का काम है। हम किसकी प्रशंसा करने के लिए गए हैं? जगन्नाथ का, तो जिम्मेदारी तो उनका है ना। तो जगन्नाथ के राज्य तक पहले सबको एक साथ मिलना भी होगा नहीं लग रहा है, तो आप संकल्प करके जाना अभी कैसे और सीरियसली कर सकते। हाँ, जगन्नाथ हर जगह में है, लेकिन इस तरह जगन्नाथ की सेवा करना, जगन्नाथ स्वयं आपका एरिया में आ जाएगा, उधर में रात में बैठ जाएगा। जरूर उन्होंने विग्रह में तो है ही उधर में। भगवान का कृपा से पिछले बार बहुत अच्छा हुआ है, तो और वहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस आया है, ये कोई कठिन काम नहीं है। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। पहला बार शत्रु हुआ था, तब से हमें कॉन्फिडेंस आया था बहुत तिष्का ईजी है, तो ये बार भी कॉन्फिडेंस डबल होना, क्योंकि प्रभुपाद का 60तम इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन, इस्कॉन का वॉयस 60 और प्रभुपाद के अमेरिका जाना 61 तो कम से कम 60 को तो होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न उत्तर होना चाहिए। कोई प्रश्न नहीं? हाँ, प्रश्न प्रश्न माइक ना, माइक माइक। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। महाराज आपके आशीर्वाद से कि जब बालाघाट में हम प्रचार स्टार्ट किया तो शुरू में थोड़ा सा धीमा लग रहा था, लेकिन उसके बाद इतना डिमांड आ रहा था जिसको हमें सेवा देने के लिए भक्तों का भी जरूरत होती है। हमारे पास इतना भक्त नहीं कि इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम को संभाल सके, तो हम कितना जल्द से जल्द भक्तों कैसे क्रिएट कर सके, ये बहुत चुनौती होते जा रहा है। जैसा कीर्तन के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, सारी कार्यक्रम में हेल्प की बहुत जरूरत है, तो कैसे हम जल्द से जल्द भक्त बना सके। एक चीज कल जल्दी से भक्त बनाना नहीं, कोई भी समस्या है ना, उसका समाधान करना सबसे अच्छा टेक्निक है। वह मेरा अंदर क्या गलती है इसलिए नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। यदि दूसरे देखोगे तो समस्या नहीं, समाधान नहीं होगा। ये जो भक्त नहीं हो रहा है वह देखना पड़ेगा मेरे अंदर क्या कमी है, इसीलिए भक्त नहीं बन रहा है। वो प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन मेरा अंदर क्या कमी था जिसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ। यदि केवल हमारी गलती देखेंगे कुछ ना कुछ समाधान आ जाएगा, लेकिन वो देखने की यदि आदत नहीं होगा तो फिर तो और उस तरह एक्टिव करना पड़ेगा। जिस तरह मान लीजिए मैं इतना दिन से मंगल आरती कर रहा हूँ, क्यों मंगल आरती कोई नहीं आ रहा है? हो सकते मुझको मंगल आरती मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मुझको और थोड़ा जल्दी उठ के मंगल आरती पर और 4 मिनट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। फिर भी देखता है इसे नहीं हो रहा है, तो ठीक है, हो सकते भगवान यहाँ से प्रसन्न नहीं होगा। भगवान चाहते मंगल आरती में 8 माला करूँगा, उसके बाद फिर भी नहीं हो रहा है, तो उधर भगवान हो तो सोचता और कुछ हो, तो भगवान दूसरा कुछ चाहते हैं। इस तरह कुछ जो चिंतन करने कुछ न कुछ प्लान है। हाँ, उसी दिन एक आदमी आया था, उनके साथ में ठीक से बात किए नहीं, इसीलिए नहीं आ रहा है। इसे सोचना पड़ेगा। अच्छा, फलाना दिन एक पिछले महीने एक आदमी आया था संडे प्रोग्राम में, और क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, आगे पीछे बैठा था, खा के चले गया, लेकिन उनसे ठीक से बात नहीं कर पाया। हाँ, हो सकते उनके साथ फलाना से बात कर रहा था, एक उनका गिफ्ट दे बच्चा को, उनका बच्चा के गिफ्ट दिया नहीं, हो सकते इसीलिए नाराज हो सकते।
तो ये खुद को कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए कि गलती हमारे अंदर क्यों नहीं हो रहा है। पिछले संडे 80 आदमी आया था, एबार 60 क्यों, कौन 20 आदमी नहीं आया? अच्छा फलाना आया नहीं, क्यों नहीं आया? एक बार टेलीफोन करके देखते हैं, हो सकता है जेन्युइन कुछ कारण है। ना मैं तो फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गया था, मेरे तो जाने की इच्छा नहीं था। हाँ ठीक है, आ रहा है जी। तो कोई भी काम में यदि सक्सेस करना चाहता है, खुद के यदि गलती नहीं देखेगा तो उसको समाधान नहीं आएगा। हमेशा देखना पड़ेगा मेरे अंदर क्या कमी है जिसके अंदर नहीं हो रहा है। ये चैलेंज खुद को ऊपर लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं तो कहूँगा पूर्वज जो बोलते हैं ना, प्योरिटी इज द फोर्स। खुद का साधना ज़्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। और हमारे जो आचरण है, आचरण दूसरे को दोष देख रहा है। जिस तरह मान लीजिए हम आया, अब कबरा जी को हार पहना रहे हैं, प्रशंसा कर रहा है। कोई गरीब आदमी देखो बहुत बड़ा आदमी है, ऑफिसर है, उनके प्रशंसा का हम कितना बार कि हमारा नाम लिया ही नहीं, ये कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उनका मन में एक चीज रहेगा। यह बड़े बड़े आदमी का सम्मान होता है, गरीब आदमी का जगह नहीं है। इसे मन को वो थोड़ा पीछे चले जाएगा। कौन चीज किसको एक बार मंदिर में बहुत शुरू के बाद तो एक लड़का नहीं आ रहा। मैं बोला भाई तुम क्यों नहीं आ रहे बहुत दिन से? तो बोला बोलो क्या समस्या, मेरा कोई समस्या है? बोला हाँ, एक दिन डांस कर रहा था, मैं पीछे खड़ा था, सबको हाथ पकड़ करके आप लेके गया, मुझको नहीं लेके गया, इसीलिए नहीं आ रहा है। ओ सर्वनाश, मैं समझ किया इसीलिए किया, इससे गलती होता है क्या? बोले डांस कर रहे थे, आप सबको एक एक करके पकड़ करके लेके गया, मुझको नहीं लेके गया। मैं तो तुम पुराना आदमी है, तुम तो आ जाओ, तुमको क्यों पकड़ना चाहिए? वो उसीलिए नहीं बोला, सबको हाथ पकड़ करके लेके डांस करने, मुझको नहीं किए, ये गलती था मेरा। ओह यदि नहीं बोलता तो मेरा पता नहीं चलता था। तो ये थोड़ा उनके साथ यदि बात नहीं करता था, मेरा पता नहीं चलता था। इस तरह समस्या होता है। हमरा हाथ पकड़ने से डरते हैं, लेकिन नहीं पकड़ने से वो नाराज हो गया है। कौन आदमी जो कौन काम में हो तो वो समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, इससे हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस है। हम सबको भक्त बनाएंगे, सेंटर अच्छा ज़्यादा भक्त आएगा, प्रचार बढ़ेगा, इसके लिए क्या करना चाहिए? आज प्रभुपाद यदि होते थे, क्या ये प्रभुपाद बालाघाट में 2 साल में कितना हो गया? बालाघाट 2 साल, क्या प्रभुपाद यदि होते बालाघाट में 2 साल में इस तरह होता था क्या? तो प्रभुपाद होते क्या करते थे? हमको और क्या करना चाहिए? कितना विनम्र होना चाहिए, कितना शुद्ध होना चाहिए, साधन भजन और कितना करना चाहिए, कौन सा और परिश्रम उठाना चाहिए, खुद को देखना पड़ेगा। एक बालाघाट में एक आपके लिए, सबके लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए सबके लिए जरूरी है। सुंदर दामोदर हाथ उठे थे। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे छोटी छोटी मतलब जो परेशानी आती है, तो कई बार उससे मतलब परेशान हो जाते हैं, तो उससे कैसे ऊपर उठें? जैसे कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब परेशानी सभी लोग शेयर करते हैं, तो उससे प्रभावित मतलब आप नहीं होते हैं इस प्रकार से, और हमेशा मतलब जो भी बात लोग आते हैं उनसे स्माइल करते हुए बात करते हैं, और मतलब सभी को आनंद देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या क्या परेशानी है इस प्रकार से। तो छोटी परेशानी से ऊपर उठकर, जैसा कि आपने बताया कि अपनी परेशानी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, बाकी फिर हम कैसे प्रचार कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। तुम्हारा जिस चीज़ के बारे में आप हाँ देखो, परेशानी तो रहेगा। जिस तरह में कोई डॉक्टर है, उनका तो सिर दर्द है, एसिडिटी है, वो यदि बोल रहा है मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा, दूसरा को क्या दवाई लिखूंगा? डॉक्टरी कर पाएगा क्या? हो क्या लग रहा है? कोई टीचर है, उनका बच्चा पढ़ाई नहीं कर, मूर्ख है, अरे मेरा बच्चा मूर्ख है, दूसरा टीचर बच्चा को क्या पढ़ाऊंगा? स्कूल में पढ़ाई कर पाएगा क्या? क्या लग रहा है?
तो परेशान रहेगा। पूर्व जी बोलते मेरा पत्नी को भक्त नहीं कर पा, दुनिया के क्या भक्त बनाए। तो समस्या छोटा मोटा रहेगा, लेकिन ये नहीं तो दूसरा रास्ते में चलो। समस्या आप भक्ति नहीं करोगे, प्रचार नहीं करोगे, समस्या सारा समाधान हो जाएगा क्या? समस्या तो रहेगा। प्रचार करने से समस्या कम रहेगा, प्रचार नहीं करोगे समस्या ज्यादा आएगा। रघुनाथ प्रसाद। हरे कृष्ण महाराज, प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम। तो महाराज पिछले 3 दिन से हम लोग जो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं बहुत ही इंस्पायरिंग है। व्यक्तिगत रूप से मेरे अंदर प्रेरणा की बहुत कमी है, तो मैं भटक जाता हूँ बहुत ज्यादा महाराज। लेकिन इस प्रकार के एक्टिविटीज जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उत्साह मिलता है नए तरीके से भक्ति करने के लिए, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए। लेकिन महाराज जब 2-3 महीना 4 महीना उससे चला जाता है, उसके बाद फिर से इंस्पिरेशन डाउन हो जाता है। तो महाराज अगर इस प्रकार रेगुलर पर मंथ या फिर बीच में इस प्रकार होता रहे तो उत्साह वर्धक होता रहेगा। इसके आप बता रहे थे बहुत इंस्पायरिंग लग रहा था। तो उस प्रकार के इंस्पिरेशन के लिए महाराज आप थोड़ा कुछ कृपा करिए, रेगुलर हमको मिलता रहे, जिससे हम अपने साधना में और सेवा के प्रति सही मनोभाव विकसित कर सके। एक रिक्वेस्ट। देखो भक्ति जीवन में प्रभुपाद सुबह शाम गीता भागवत क्लास क्यों दिया? भक्त संघ को क्यों बोला? इंस्पिरेशन, उत्साह। उत्साह के लिए अगला कम होगा ही। भक्त संघ करना, बहुत ग्रंथ पढ़ना, बहुत विजय, उत्साह बढ़ेगा। किसी को जो ज़्यादा चाहिए, किसी को कम होने से चलेगा। तो हमें देखना चाहिए क्या करना चाहिए, हमारा उत्साह और ज़्यादा चाहिए। यदि नहीं होगा तो मानो किसको कितना चाहिए, मानो दीर्घ रूप सबको मोटिवेट कर रहा है। अभी किसको कितना चाहिए दीर्घ रूप को पता नहीं है, आपको पता है मुझको कितना लेना चाहिए। किसी को महीने में एक बार टेलीफोन करके चलेगा, किसी को साल में एक बार टेलीफोन कर चलेगा। वो दीर्घ रूप पता नहीं किसको कितना चाहिए, लेकिन उनको पता चलेगा मुझको कितना लेना चाहिए। दीर्घ रूप वो आइन बना सकते, 3 महीना बाद आ सकते, लेकिन आपको पता चल नहीं मेरा थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए। और जब हम भक्ति जीवन में आया है, हमें ये रास्ता से कभी गिरना नहीं चाहता है। इतना बड़ा हम जिम्मेदारी ले दूसरा को बचाना है, और हमारे यदि कुछ हो जाएगा तो दूसरा को बचाना तो दूर को, हम कहाँ किसको मुख दिखाएंगे। इसीलिए यदि कोई रिस्क है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, जहाँ आसान है वो रास्ते में चलना चाहिए। यदि लगेगा मेरा मान लीजिए इस तरह मैं बहुत कोशिश किया हूँ, 4 बजे नहीं उठ पा रहा हूँ, मंगल आदि 4:30 बजे नहीं हो रहा है, और इस तरह धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो खुद को बचाने के लिए इस तरह जगह जाना चाहिए, कम से कम वहाँ आसानी से कर सकते। जिस तरह मान लीजिए वो नहीं हो रहा है, तो मैं जिस तरह देख रहा हूँ इस तरह चलेगा, हो सकता है मैं कुछ दिन बाद भक्ति में नहीं रह पाऊंगा। तो खुद को बचाने के लिए वह छोड़कर मंदिर आना चाहिए। सबको एक स्थिति नहीं है, सबको इस तरह नहीं हो सकता, किसी कुछ हो सकते। तब आप बोल सकते प्रभु, हाँ लोकल आदमी को बोल सकते ये मेरा साधन भजन में कम हो रहा है, मेरा इस तरह होगा तो मैं भक्ति में नहीं रह पाऊंगा, आप लोग कुछ दिन चलाओ, मैं थोड़ा बैटरी चार्ज करके आ रहा हूँ, उज्जैन जा रहा हूँ। वहाँ ये तो मुझको आपको सम्मान कर रहा है, लेकिन ये डांटने का कोई आदमी नहीं है। एक जगह मुझको जाना चाहिए, जिसको डांटने के लिए, गलती पकड़ने के लिए कोई आदमी है, तो उसको मतलब जाना पड़ेगा। खुद को बचाना जरूरत है, ये खुद को करना पड़ेगा, दूसरा आदमी बोलेगा नहीं। तुम्हारा जो स्थिति हुआ है यह बैठ के दूसरा को कैसे पता चलेगा? तो खुद को पता है मेरा स्थिति है, मुझको ज़्यादा एसोसिएशन लेना चाहिए। हम यदि बार बार बोलेगा महाराज हमको विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा टेलीफोन करते हैं, क्या मंगल तो उठ रहा है क्या, तो नाराज हो सकते हैं। तो ये मेरे लग रहा है जब इस तरह के वक्त आप लोग एक सेंटर चला रहा है, ये तो छोटा बच्चा तो कोई है नहीं, तो हमारी कोई समस्या हो रहा है, यदि हो रहा है
तो हमको बचने के लिए हमको क्या क्या वो भी हमें पता है, हम दूसरे को उपदेश दे रहा है, लेकिन वो करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। सबके लिए हो सकता है, लेकिन वो काम करने में शर्माना नहीं चाहिए। इस तरह अच्छा तरीके से जप करना, हाँ, खुद को देखना चाहिए। अच्छा में से जप का क्वालिटी बढ़ रहा है क्या, ग्रंथ पढ़ने की रुचि आ रहा है क्या, शास्त्र यदि धीरे धीरे कम हो रहा है, सुबह उठने का रुचि धीरे धीरे कम हो रहा है, विग्रह सेवा करने का रुचि कम हो रहा है, बुद्धि रुचि कम हो रहा है, ये तो खुद को तो देख सकते क्या हो रहा है। तो उसी टाइम यदि हम अबाउट टर्न नहीं करेगा तो हमें गलती तो होगा। ज़्यादा दिन नहीं करना चाहिए हैं, हो रहा है नहीं, बहुत हो गया भाई, बहुत कोशिश किया, नहीं हो रहा है, तो मुझको थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से पहले 16 वाला 7 बजे करता था, कुछ दिन 12 बजे खत्म होता, अभी संध्या शाम को। अभी इस तरह शुरू हो गया है रात सोने के पहले ही, और अब 2 दिन इस तरह भी है, 16 वाला कंप्लीट नहीं कर सो गया है। इस तरह यदि होगा तो बचाएगा कौन? ये तो दूसरा आदमी देख ले नहीं गया ना, ये खुद को समझा मेरा इस तरह बीमारी होगा तो सब छोड़कर वो जगह जाओ जगह केवल अच्छा करके 16 माला कर सकते। छोड़ दो सेवा, खुद को बचाओ पहले। इससे सेवा करा मेरा 16 माला खत्म रह रहा है, दूसरा सेवा दूसरा को हाथ में दे के दो, भाई मैं इस तरह जगह में जाना चाहता हूँ जहाज में 16 माला ठीक से कर सकते। वो नहीं करूँगा तो मुझको बचाएगा कौन? बाकी उपदेश देने का फायदा क्या है? खुद ने 16 माला ठीक से नहीं कर पाएगा, दूसरे को उपदेश देना जरूरत क्या? ठीक है, और किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। जैसे हम किसी चीज से मिलते हैं तो ये हमें पता नहीं लगता श्रद्धा ही है या नहीं, तो कुछ पता भी चल जाता है, तो उनकी श्रद्धा को कैसे विकसित किया जाए इस क्षेत्र में लाने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस? हाँ, वो तो जिस तरह माना बिजनेसमैन है तो आपका सामान खरीद करेगा कि नहीं करेगा, उसका श्रद्धा है। जो श्रद्धा ज़्यादा है खरीद करेगा, जिससे श्रद्धा कम है हाँ वो 2-3 दिन बाद आएगा, और जिसकी श्रद्धा नहीं कभी खरीद करेगा ही नहीं। तो आप दुकानदार को पता नहीं होना चाहिए कौन आज खरीद करेगा, 2 दिन बाद खरीद करेगा, और कोई आएगा नहीं। ये यदि आप नहीं सोचोगे तभी दुकानदार नहीं हो सकते। हाँ, जो श्रद्धावान है, जो सामान खरीद करके उनके साथ किस तरह व्यवहार करना पड़ेगा ताकि हमेशा आपका दुकान से ले, और जो कभी कभी आता है उसको किस तरह आचरण करने के बाद रोज आपका दुकान में ले, और जो कभी नहीं आएगा वो रेगुलर आपके पास आएगा, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह हमको भी सोचना पड़ेगा श्रद्धा कैसे बढ़ा है। हाँ, श्रद्धा मीन्स भक्ति करने का उत्साह कैसे बढ़ाएगा। आप सोचो, सब व्यक्ति का एक नहीं है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग है। किसी को जॉब को रुचि बढ़ाना चाहिए, किसी को सेवा में रुचि बढ़ाना चाहिए, किसी शास्त्र अध्ययन में रुचि बढ़ाना चाहिए, किसी को प्रचार में बढ़ाना चाहिए। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग है, और बढ़ाने की तकनीक है खुद को आचरण करके देखना है। यदि आचरण करके नहीं देखाओगे तो सुनेगा नहीं। तुमको सबका ग्रंथ विधान करना चाहिए, खुद ने जीवन में गया ही नहीं, आप क्यों सुनेगा बात को। हाँ, आप लोग सबको मंगलवार उठना चाहिए, आप कोई मंगलवार उठे नहीं ठीक से, तो बात सुनेगा कैसे। तो जो आपको श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं उसे खुद का श्रद्धा ज़्यादा होना तभी बात सुनेगा, नहीं तो सुनेगा नहीं। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, पारिवारिक जिम्मेदारी और प्रचार सेवा की जिम्मेदारी में संतुलन कैसे बिठा सकते हैं? हाँ, ये तो थोड़ा पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सब परिवार एक नहीं है। जिसको परिवार को ध्यान तो देना चाहिए, जो गृहस्थ जो है उनका संसार चलने के, जो बिजनेस कर रहा है कि नौकरी कर रहा है, वो टाइम देना चाहिए। परिवार का बच्चे की पढ़ाई,
सोसाइटी सब मेंटेन करना चाहिए, उनके साथ साथ भी प्रचार करना चाहिए। एक नहीं जो उसको हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दोनों एक साथ कर सकते। धीरे धीरे हाँ, जब आगे बढ़ते जाएगा तो पता चलेगा ना इधर में थोड़ा टाइम और ज़्यादा देना चाहिए। बच्चा बड़ा हो गया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गया है, समाज का इस तरह शादी वगैरह रिश्तेदारी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, इधर में धीरे धीरे सडनली कुछ नहीं करना चाहिए। और यदि केस टू केस वेरी करेगा, यदि उसी तरह समस्या होगा तो सीनियर भक्त के पास गाइडेंस ले सकते। हाँ, खास करके गृहस्थ के पास पूछ सकते, प्रभु आप तो गृहस्थ है, आप कैसे टाइम एडजस्ट करते हैं, वो अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो महाराज हम लोग देखते हैं कि जब प्रचार करते हैं तो दो चीज साथ साथ देखना पड़ता है, मैनेजमेंट और प्रचार। तो जब कभी कभी हम लोग मैनेजमेंट में हताश होते हैं तो सोचते हैं कि अब बस प्रचार करेंगे, और फिर प्रचार करते करते भी जब समस्या होती तो फिर सोचते कि यही मैनेजमेंट ही ठीक था। तो इसमें कैसे संतुलन करना चाहिए या केवल प्रचार में ध्यान देना? देखो, सबसे गुरुत्वपूर्ण वस्तु ह्यूमिलिटी दिन होता है। यदि हम मैनेजमेंट करने दिया तो मैनेजर क्यों सोचते हैं हमको? जब मैनेजमेंट करने दिया तो हमें सोचना पड़ेगा हम इनका दास है, दास रूपी मैनेजमेंट करना, कोई समस्या नहीं होगा। और राजा का घर में गया, बच्चे को पढ़ाई करा रहा है, बच्चे को पढ़ाई कराओ, लेकिन कभी भूलोगे क्या मैं इनका दास हूँ? राजा का घर में राजा का बच्चे का प्राइवेट ट्यूटर, बच्चे को पढ़ाई कराओगे, गाइड करोगे, लेकिन साथ साथ कभी भूलोगे मैं इनका ट्यूटर हूँ या इनका दास हूँ? प्राइवेट ट्यूटर होकर थप्पड़ लगा ये करा, इस तरह कर सकते? कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि साथ साथ आपको भी याद है ये राजा का लड़का है, मैं नौकर हूँ। तो हमें कोई मैनेजर पोस्ट मिला, हम क्यों सोचते हैं मैनेजर है? ये तो हमको सेवा करने का मौका दिया, हम क्यों सोचते प्रेसिडेंट में इंचार्ज हूँ? मुझको पता नहीं मैं कौन हूँ, काम भाव जय नहीं किया है, खुद की इंद्रिय नियंत्रण नहीं है और दूसरा को इंचार्ज बन गया। सेवा करने का मौका दिया, हम किसी के इंचार्ज है, रथ यात्रा के इंचार्ज है। क्या रथ यात्रा क्या इंचार्ज बन गया है? जो भक्त हमारे अंदर काम कर रहा है, क्या हमारे साथ छोटा भक्त है? क्या लग रहा है? मैं आज जगन्नाथ रथ यात्रा के इंचार्ज हूँ, तो नीचे जो जो भक्त काम कर रहा है क्या मेरा छोटा भक्त है? जो पुजारी कर रहा है मुझसे छोटा भक्त है? या धीर गौर प्रभु या प्रेसिडेंट है तो उनका अंडर में जो पुजारी है, को पुजारी डिपार्टमेंट में पुजारी है, उसका अंदर भी है, तो इसको आते का धीर गौर प्रभु जो छोटा भक्त है? यदि सोचेगा मैं बड़ा भक्त हूँ, भगवान एक दिन दिखाएगा कौन कितना बड़ा भक्त है, कितना दिन रहेगा। इंचार्ज क्यों सोचते हैं हम मालिक बन गया है? प्रेसिडेंट है तो इसका अर्थ किया मैं उनका मालिक हूँ क्या? मैं तो प्रेसिडेंट हूँ, जो पुजारी सेवा कर रहा है उनका पुजारी सेवा में क्या क्या मदद चाहिए मुझको देना चाहिए, उनको फूल चाहिए मुझको फूल देना चाहिए, उनका घी शॉर्ट होगा घी ला के देना चाहिए, ये मेरा काम है। उनको पैसा नहीं चाहिए पैसा ला के देना चाहिए, मेरा काम है। उसको टाइट देना मेरा काम नहीं है। उसी तरह रथ यात्रा या धीरे गौर से कंट्रोल कर रहा है, आप लोग को टाइट दे रहा है क्या? हर जगह रथ हो रहा है, आप लोग करो, आपको कहाँ जरूरत है बताओ, हम मदद करने के लिए जा रहा है। जब गलती करेगा तो डांटेगा, परमिशन लिया नहीं रथ को चला रहे हो, परमिशन लगा उसके बाद चलेगा, तो डटना पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे गलती के लिए सारी चीज बड़ा कोई समस्या होगा, इसलिए डटना पड़ता है। इसके अर्थ नहीं तुम्हारा शत्रु है। तो कभी कभी इंचार्ज होने के इस तरह बोलना पड़ता है, लेकिन हृदय में नहीं सोचना चाहिए मैं उनका बॉस हूँ। और सेवा कितना दिन के लिए है? एक भक्त ने बोला, हाँ इस्कॉन का पोस्ट है कोलकाता पब्लिक बस में लेडीज सीट, समझते बात को? कोलकाता पब्लिक बस में लेडीज सीट अलग होता है। कोई लेडीज नहीं उठा, आप बैठे उधर में, लेडीज आ गया तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, उनका सीट देना पड़ेगा।
तो इस्कॉन में जो पोस्ट लिया है बसु श्रेष्ठ प्रभु उधर में प्रेसिडेंट है। एक अच्छा प्रेसिडेंट आएगा, सीट सारी छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। ये पब्लिक बस का लेडीज सीट है। आवश्यक तो बात है ना कि आपका सीट था ही नहीं वहाँ, वो तो महिला का सीट था, है कोई आया नहीं इसीलिए बैठा था। लेकिन झगड़ा तभी चालू होता है, हम तो बैठ गए। अरे भाई तुम इतना दिन बैठा था, ये तुमको बैठने दिया कंडक्टर खुशी होगा कि लेडीज सीट है, कोई नहीं था कृपा करके बैठने दिया था। तो अच्छा होता था क्या, पहले से नहीं बैठ सकते, वो अच्छा होता था क्या? ये कंडक्टर को धन्यवाद दो भाई, बैठने दिया, खाली था, वो धन्यवाद देना चाहिए। उठा मुझको उठा दिया, उल्टे बोलना चाहिए, थैंक यू कंडक्टर साहब, यदि भी लेडीज सीट है फिर भी मुझको बैठने दिया, धन्यवाद। तो यदि हमें इंचार्ज पर छोड़ देगा प्रेसिडेंट को धन्यवाद, हाँ ये तो लेडीज सीट था लेकिन फिर भी मुझको कुछ नहीं बैठने दिया था। समस्या नहीं है, हमारा था ही नहीं। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? हाँ संदीप ऑनलाइन कैसे कैसे कई बार व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि ये निजी परिसर है, इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वहां पर आने में उनको थोड़ा हेजिटेशन होता है, ये एक अलग ग्रुप मान के। तो उनको कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि ये सभी के लिए है मंदिर? हरे कृष्ण। एक क्वेश्चन है, संदीपुर का उधर में घर में प्रोग्राम होता है, सारे आदमी नहीं आता है, आदमी सोचता है ये तो इस्कॉन का मंदिर नहीं है, ये संदीपुर का मकान है। तो उनको पूछना है किसी आदमी को बोल सकते हैं मेरा मकान नहीं है, ये इस्कॉन का मकान है। थोड़ा समझाना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो सत्य है, इस्कॉन का तो है नहीं। जिस तरह मानो वो जगह का देखा कर करोड़ रुपये कमा सकते, या चलो एक इस्कॉन मंदिर बनाते हैं, देखा सकते, देगा कोई? यदि बोलेगा ये हम एक मंदिर बनाएंगे, डोनेशन रिसीट बना दिया, हम एक मंदिर बनाएंगे, 2 करोड़ रुपया चाहिए, मंदिर बनाओगे, आदमी क्या बोलेगा? भाई क्या जमीन इस्कॉन का नाम में है क्या? नहीं तो ना पैसा खर्चा करेगा नहीं। तो ये स्वाभाविक है। तो आपको उधर में जो हो रहा है, मैं फिर कहूँगा अच्छा हो रहा है, लेकिन आदमी को जो फीलिंग है वो भी सही है। इसलिए हमें एक जगह होना चाहिए जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, जिसको लगे खुद, जिस तरह मानो आपका घर में वो आपका खुद का कंट्रोल है, चाबी आपके पास रहता है, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका नाम में है। तो ये फीलिंग दूसरा आदमी को नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें एक पब्लिक एक प्लेस होना चाहिए। आपको जिस तरह ओनरशिप है, दूसरा आदमी को इस तरह ओनरशिप होगा तभी होगा। तो ठीक है, हमें अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में उस तरह एक जगह होना चाहिए, तभी ये समस्या समाधान होगा। लेकिन अभी जो चल रहा है, मैं तो कहूँगा अच्छा चल रहा है। आप जो कर रहा है मध्य प्रदेश में तो कोई इस तरह नहीं कर रहा है। तो जिस तरह आगे प्रचार हो रहा है, आगे इस तरह हमको जगह चाहिए जहाँ पे आदमी ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते। लेकिन जब तक हुआ नहीं, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, करते जाओ। और जो आदमी नहीं आ रहा है वो भी एक दिन समझेगा भाई नहीं जाकर मेरा लॉस हो रहा है। जो आ रहा है उनको फायदा हो रहा है। ठीक है। हाँ, थैंक यू महाराज। पर्सनल टारगेट्स ले लेते हैं प्रचार के लिए, और ऐसा नहीं कि अथॉरिटी से आते हैं, कुछ अथॉरिटी से आते हैं, कुछ पर्सनली मिलते हैं। बिकॉज हम जगह जगह देखते हैं कि भक्त लोग बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो हमको खुद को ऐसे गिलानी होती है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत कुछ करना चाहते हैं,
तो उसके कारण कभी कभी इतने ज़्यादा टारगेट्स ले लेते हैं, इतना शेड्यूल बिजी कर लेते हैं कि फिर साधना के लिए समय नहीं मिल पाता, भक्तों का संग के लिए समय नहीं मिल पाता, इवन रेस्ट के लिए भी, खाने के लिए भी प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। तो व्यक्तिगत भक्ति जीवन में हम हमारी लिमिट्स कैसे देखें कि हम कितना कर सकते हैं, कितने टारगेट्स लेना चाहिए, कंपैरिजन कितना है? मैं तो कहूँगा वो भक्ति नहीं है। खुद का टारगेट करने के बाद अथॉरिटी को जिज्ञासा करना चाहिए, करूँगा कि नहीं करूँगा। यदि नहीं होगा तो भक्ति नहीं है। मैं जो टारगेट लिया हो कि मेरा टारगेट है क्या, मेरा हायर अथॉरिटी यदि बोले कि हाँ करो, तो उनको अथॉरिटी का टारगेट है तब कोई कर सकते हैं। जब मेरा जो टारगेट यदि हायर अथॉरिटी का टारगेट नहीं है तो भक्ति कैसे हो गया? भक्त तो यह गलती करते हैं, खुद का टारगेट देख अहंकार दिखाना चाहते हैं। हमें कुछ प्लान कर सकते, प्लान करके अथॉरिटी को देखा सकते, अगर तो करो तो भी एक प्लान हमारे नहीं है, अथॉरिटी के प्लान है, हमको एग्जीक्यूट करने बोले तो उसके अंदर शक्ति आएगा। लेकिन हम कुछ प्लान किया है, अथॉरिटी को पता नहीं है, वो तो भक्ति नहीं है, उसका सबर करना पड़ेगा भविष्य में। प्लान करो, कोई समस्या नहीं। हाँ, सबसे अच्छा है प्लान नहीं करना। अथॉरिटी बोलो करो, प्लान ये करो जो अथॉरिटी बोले उसको कैसे करना है वो प्लान करना है। ये देश के कोई आर्मी प्लान करेगा मैं कैसे पाकिस्तान का अटैक करूंगा, उनकी इतना करना है, आर्मी जो जनरल जो बोले वो करना है, तभी देश लड़ सकते हैं। तो खुद का जो प्लान है वो प्लान देखना पड़ेगा हमारे अथॉरिटी अनुमोदित है कि नहीं। जिस तरह मान लीजिए, हाँ अभी रथ यात्रा हो रहा है, किसी को प्लान करने का, जिस तरह आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ ऋषभानंदपुर ने कहा हम 7 दिन कथा करना चाहते हैं, इस तरह का। तो यह तो मैं बोला कितना कर सकते, कितना हाँ कितना ना। अभी वो जो प्रपोजल लेके आया, मेरा जो अनुमति नहीं है वो नहीं, हम करना ही पड़ेगा, तो हेडेक लो। लेकिन वो प्रपोजल लिया जो हमारे साथ डिस्कस करना जो हो गया, अभी उनका प्रपोजल नहीं है, तब अथॉरिटी का प्रपोजल हो गया, तब एग्जीक्यूट करो। लेकिन वो जो लेके आया था, हाँ ठीक है से करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा हेडेक नहीं है, हम अनुमोदन करें। महाराज मैं तो आपका गाइडेंस में हूँ गाइडेंस में आशीर्वाद दिया धर्म, लेकिन मैं नहीं चाहता इस तरह करना चाहिए। लेकिन इस तरह धोखा खाते हैं आदमी, है ना। मैं आपको बोल के किया, मैं आपको ना नहीं किया इसीलिए क्योंकि आप नाराज हो जाएगा, इसीलिए हाँ कर दिया है, लेकिन मैं बोला नहीं तुम इस तरह करो तो वो देखना चाहिए जो हमारा जो प्लान है क्या अथॉरिटी के द्वारा अनुमोदित की नहीं है। मैं कभी प्लान नहीं करता था, क्योंकि एक प्लान करोगे ना, उसको यदि नहीं अथॉरिटी माना करेगा ना तब नाराज हो जाओगे। तो इसलिए मैं कोई प्लान किया बड़ा, तो गुरु महाराज जब नहीं करना चाहिए तो ये नाराज कर, इतना सुंदर प्लान गुरु महाराज नाराज हो गया, क्या करने नहीं, गुरु महाराज समझा नहीं कि इसका अंदर फ्यूचर क्या है, तो अपराध होगा कि नहीं होगा। इसलिए झंझटे खत्म है। गुरु महाराज में हमेशा ऑर्डर कर, मेरा नया करके प्लान करना क्या जरूरत है, जो बोले वो करो। दुनिया में जीवन में बहुत टाइम मिलेगा प्लान करने के लिए, अभी जब तक है गुरु महाराज जितना सारे प्लान दे वही नहीं कर पाए, नया प्लान बनाना जरूरत क्या है। जितना सारे प्लान प्रभुपाद पूर्वोत्तन से जो अथॉरिटी दिया उससे करो, नया प्लान करना जरूरत क्या है। हाँ कुछ कुछ प्लान करो, कुछ एग्जीक्यूट कर सकते जो अनुमोदित है। जिस तरह मानो हमें प्लान किया है मध्य प्रदेश में, जिस तरह उज्जैन में कृष्ण बलराम लीला किया है। अब कहाँ पर लीला किया है पूरा तो आज तक आविष्कार हुआ नहीं, कहाँ कौन सा लीला किया, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा में घुमा है। तो हमने सोचा एक रात उसका कृष्ण बलराम रथ करके कृष्ण बलराम के गाँव घुमाएंगे, लेकिन वो काम तो मैं नहीं जा सकते। जब बना के रख दिया सबका, तो भगवान ने हाँ नीलकंठेश्वर प्रभु और नित्य जीवन प्रभु को प्रोत्साहित किया है, उत्साह से कर रहा है। लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध नहीं है, गांव जाकर हरिनाम करना, कृष्ण बलराम घूम रहा है, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। यदि हाँ यहाँ इस तरह कुछ कर रहा है, इस तरह कर शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है, ये नगर संकीर्तन है। नगर संकीर्तन अलग फॉर्म है। बैलगाड़ी में जाना, कोई नहीं जाना चाहता है तो चलो ट्रक में चलो
पैदल में गाड़ी में चलो। फिर भी यदि ऊपर से बोलेगा ना ये करना चाहिए नहीं, आइडिया बंद। अटैचमेंट क्यों आइडिया ना, ये आइडिया नहीं चलेगा, ठीक है बंद कर दो, चलेगा नहीं। लेकिन हमें ये करना चाहिए, यदि हायर अथॉरिटी बोलेगा ना नहीं ये जरूरत नहीं तो बंद करो, उतने अटैचमेंट क्यों, कितना सारे प्लान है। ओके ओके, और ज़्यादा टाइम नहीं है। किसी का और कोई प्रश्न है? महाराज कितना बजे आएगा बताए क्या? 1:30 बजे। मंदिर बंद होने के बाद आएगा। रिसीव कहाँ कर, बात किया क्या? रिसेप्शन करेंगे तो फिर टाइम नष्ट होगा, फिर ऑयल अभिषेक के लिए रिसेप्शन कहाँ करेंगे? प्लान इस प्रकार से करते गेट नंबर 2 से रिसीव करके टेंपल हॉल में प्रात प्रसाद करके तब तक शुरू नहीं करेंगे, महाराज के आने के बाद शुरू करेंगे। महाराज फिर घर जाएगा स्नान करने के लिए, ठीक मंदिर अच्छा होगा दूसरा दिन, उसके बाद हाँ ठीक है मंदिर 1:30 बजे आएगा ना, उसी टाइम आधा घंटा भी जो चले 2 बजे अभिषेक शुरू होगा, कोई समस्या नहीं, तो रेडी कर लेंगे। ओके, और कुछ प्रश्न है? थोड़ा ये गुरु पूजा के समय प्रसाद रख देना, महाराज हाथ से सब प्रसाद। आप बोले कि यदि प्रसाद नहीं हो पा रहा है तो हमको देखना चाहिए कि हम कहाँ से गलती कर रहे हैं। हो सकता है मंगला आरती में हम सही से आरती नहीं कर रहे हैं, तो नहीं तो मंगला आरती पहले हम शायद कुछ जापा अच्छे से करें। थोड़ा एग्जाम्पल दिया, वो नहीं है, दूसरा कुछ हो सकते। तो हम ऐसा जब देखते हैं कुछ चेंजेस करते हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आता, हम सोचते हैं कि सर और कुछ दिन करके देखते हैं, फिर सोचते हैं टाइम वेस्ट हो जाएगा। उसमें क्या करना चाहिए, कितना मतलब कैसे? ना ये तो टाइम वेस्टेज नहीं है। जिस तरह मान लो मंगल देव 4 माला करूँगा 8 माला करूँगा, ये टाइम वेस्टेज क्या है? तो खुद का साधना स्ट्रांग हो रहा है, ये टाइम वेस्टेज क्या है? इसको इस तरह साधना स्ट्रांग करो, उसका टाइम वेस्टेज क्या है? तो खुद का साधना स्ट्रांग करने के बाद आ रहा है, भक्ति स्ट्रांग करने के लिए बात आ रहा है। प्रभुपाद डायरी में लिखते, जल्दी डायरी में लिखते हैं, उन्होंने एक दिन प्रोग्राम में खाना बनाने के बैठा है, बना कर तो उन्हें कीर्तन कर रहा है। मेरे लग रहा है 7 बजे से कीर्तन कर रहा है, 8 बजे तक कोई एक लड़का नहीं आया था, 7 की 8 होगा पता भूल गया, तो 8 बजे तक एक लड़का आया नहीं। तो फिर 8 बजे तो फिर देख रहे हाँ एक भी लड़का नहीं आया है, तो सोचे हो सकता है आज थोड़ा लेट में आएगा। एक ही लड़का कीर्तन करता 9 बजे तक, 2 घंटा हो गया, एक भी लड़का नहीं आया। तो जब 9 बज गया उनसे हो सकता है आज आएगा नहीं, ठीक है इतना तक तो कीर्तन के और थोड़ा टाइम करेंगे। फिर 2 बजे तक 3 घंटा पूर्वत कीर्तन के, एक व्यक्ति नहीं आया है, एक व्यक्ति नहीं आया। इतना सारा प्रसाद बना के रख दिया, पता नहीं फेंक दिया कि नहीं, वो तो लिखा नहीं है फेंक दिया कि नहीं, मैं पूर्वत के डायरी में लिखा है, जो जल्दी डायरी में हाथ में हाथ देती है। अगले दिन फिर प्रोग्राम किया, खाना बना के रखा, आदमी आया। उसके बाद इस्कॉन बना, इस्कॉन बनाने के पहले बात बोल रहा हूँ, इस्कॉन होने के पहले का बात है इस तरह। तो प्रभुपाद टेक्निक कितना बार चेंज किया, प्रभुपाद खुद ने बहुत बार टेक्निक चेंज किया, लेकिन लास्ट में ये टेक्निक काम किया। इधर में उन्होंने प्रभुपाद लीग ऑफ डिवोटी नाम दिया, इस्कॉन का नाम भारत में लीग ऑफ डिवोटी। लीग था पार्टी, विभिन्न पार्टी का नाम था क्या ना, मुस्लिम लीग, आम आदमी का लीग, लीग था पार्टी। तो प्रभुपाद नाम दिया, इंग्लिश नाम दिया लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों का पार्टी, ये नाम दिया था। लेकिन काम नहीं हुआ, फेल हो गया। लेकिन फेल हुआ नहीं है, भगवान ने फेल कराया ताकि अमेरिका जाए। यह पास होता था, होते अमेरिका नहीं जाते थे। वो पार्टी यदि सक्सेसफुल होता था, आज ये चित्र नहीं होता था। प्रभुपाद यदि उसी टाइम लीग ऑफ डिवोटी में सक्सेसफुल होता था,
आज इस्कॉन इस तरह इतिहास नहीं होता था। तो ये कृष्ण का कृपा है। तो जो कुछ हो रहा है ये कृष्ण का कृपा समझना चाहिए, हमको सुधारने के लिए। ओके, और कुछ? हाँ, हरे कृष्ण महाराज, हम जो भक्त को बुलाते हैं अलग अलग तरह के भक्त आते हैं। कुछ भक्त आते हैं अलग संप्रदाय से आते हैं, आके श्रद्धा से आते हैं, कीर्तन करते, प्रसाद देते, सेवा देते भी, सेवा भी करते। और कुछ भक्त आते हैं वो लोग सेवा देते, कीर्तन करते, किंतु जो हमारा जो माला जप करना, बुक्स पढ़ना, इसमें ज्यादा आग्रह नहीं दिखाते हैं। तो इन लोग के साथ हमारा जो भी है वो कैसे होगा? वो सम्मान के साथ दूर रखना उनको। वो इस तरह आदमी को ज़्यादा टाइम दोगे ना तो आपका टाइम नष्ट हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद का जीवन में देखो, जो प्रभुपाद जब डॉक्टर मिश्र का जगह गया था तो प्रभुपाद को लेक्चर देने देते, कीर्तन करने, लेक्चर नहीं देने देते। बाद में प्रभुपाद इसका टाइम देना जरूरत नहीं, वहाँ से चले गया। तो इस तरह आदमी को ज़्यादा टाइम दोगे ना तो अच्छा आदमी मिलेगा नहीं। लेकिन शुरू में कोई भी नहीं आ रहा है, कम से उनका आने दो। सोसाइटी वाला फलाना आदमी जाते हैं, दूसरा को बोलता है फलाना, हाँ फलाना सोसाइटी का आदमी हमारे उधर आता है, गायत्री बेटी के फलाना आते हैं हमारे पास, वो है वो फलाना हमारे प्रोग्राम में आते हैं। ये बोल सकते हो, नाम यूज़ कर सकते हैं। वो नाम यूज़ करने लस किया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये ज़्यादा काम का नहीं है। उसका नाम को यूज़ करना है, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, आपने ऐसा बोले कि हमारा नया करके कुछ प्लान ना करने अच्छा है। ये ऑलरेडी हमारा परंपरा द्वारा, इस्कॉन द्वारा बहुत सारी प्लानिंग है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस्कॉन उज्जैन के द्वारा हमारा सारे सेक्टर के लिए ऐसा कुछ कॉमन किया कि हम कर सकते, उसकी एक वेरी गुड। तो मैं ये प्रश्न में बोलूँगा, अलग अलग सेंटर अलग अलग हो सकते। आप एक प्लान बनाओ, आप प्लान बन के अथॉरिटी को बोले मैं ये करना चाहता हूँ, तो उज्जैन का प्लान बन जाएगा। जिस तरह मान लीजिए गुना में एक प्लान हो सकते, बालाघाट में एक प्लान हो सकते, सिंदर अलग प्लान हो सकते। आप इंचार्ज है, आप एक प्लान बनाओ, प्लान बना के आप बोलो मैं इस तरह करना चाहता हूँ। यदि बोलेगा वो अथॉरिटी हाँ हाँ इस वेरी गुड, तो आप मत सोचे मेरा प्लान है, ये उज्जैन मंदिर का प्लान है, उसके बाद करो। लेकिन अथॉरिटी को नहीं बताया, आपने खुद ने करा है, फेल होगा तो उसके अंदर फेल होने से तो फेल, और पास होने से क्या होगा? अहंकार, तो पतन होगा। तो दोनों ही लॉस है। तो क्रेडिट उनको दे दो, अथॉरिटी को। और ये अलग अलग सेंटर वेरी करेगा कुछ कुछ प्लान। जिस तरह मान लीजिए आपका उधर में एक व्यक्ति 1 एकड़ जमीन देना चाहता है, तो जमीन लेने के लिए थोड़ा प्लान अलग हो सकते। हाँ, इधर में मानो सिवनी में कोई प्रचार नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज है, उनके अनाज वही व्यक्ति को देना चाहिए। तो हमारे छोटा छोटा सेंटर है, हर जगह में कोई जगह में बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा जोर दे सकते हैं। एक आदमी आप कहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ, सबको एक तरीके जोर नहीं दे सकते। मानो देवाशीष उधर में है, अकेला है, उनको बोलेगी तो आपको स्कूल टीचिंग करना पड़ेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो अकेला इतना कैसे करेगा? मंगल आरती करो, भगवान का भोग लगाओ, स्कूल टीचिंग करने जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ, जो आदमी आएगा उनके साथ बात करो, पैसा कम हो जाएगा उसको पैसा कलेक्शन करो, पानी का लाइन चलेगी उसको पानी का लाइन ठीक करो। एक आदमी कैसे संभव है सब कुछ? तो हाँ, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो यदि प्लान करेगा। जिस तरह मान लीजिए मैं गया था, उनको ऊपर में एक जगह है खाली पड़ा है, लाइब्रेरी की तरह। बोले तो एक काम करो, तुम्हारा यहाँ लाइब्रेरी बना दो और फ्री लाइब्रेरी, तो 10-12 बच्चा आएगा पढ़ाई करने के लिए। कम से कम पढ़ाई का नाम है तो कोई बच्चा है, अकेला अकेला नहीं लगेगा तुमको। तो मैं सब सेंटर को नहीं बोलूँगा आप लोग एक लाइब्रेरी बना दो, वो दूसरा का जगह नहीं हो सकती, उनको उस तरह की जगह है। तो
जो व्यक्ति है, मैं जो बोला जाए प्लान नहीं करना चाहिए, वो नहीं, उस तरह नहीं है। मैं प्लान करो लेकिन उस तरह स्ट्रिक्ट मत रहो जो मेरा प्लान एग्जीक्यूट होना ही चाहिए। नहीं होगा तो आप खुश रहना चाहिए, नहीं तो फिर दुखी हो। भाई इतना कष्ट करके पूरा 6 महीना में प्लान कर दिया, इसको ध्यान ही नहीं दिया महाराज, आपका पूरा आउट कर दिया। तो उसको हो सकता है यू आर राइट, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम आउट करो, कृष्ण का क्या इच्छा है। अथॉरिटी जो हमेशा बोलते हैं वो राइट हम रॉन्ग, हमेशा नहीं है। कभी कभी हमें राइट है, अथॉरिटी रॉन्ग, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है। बाद में एक दिन अथॉरिटी आके बोलेगा हाँ हाँ यू आर राइट आई एम रॉन्ग, तो और मजा लगेगा काम करने। ठीक है। हाँ हमारा जिस प्रकार से कभी सेंटर में जो है कई लोग इस प्रकार से जुड़ते, कई नए लोग इस प्रकार जुड़ते जो बहुत सेवा भावी होते हैं, तो भक्तों से भी ज्यादा करके सेवा करते हैं, उनको बहुत इंगेज हो। लेकिन ये साथ ही साथ में और अन्य संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो कई बार कई संस्थाएं इमीडिएट सॉल्यूशंस उनको जो प्रोवाइड करती है योगा सोसाइटी इस प्रकार से, तो वो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं। और साथ ही में जो भक्तों का जो समुदाय है उनको भी वो उस चीज के विषय में वो प्रचार दूसरे संस्था, तो उनको भगाना चाहिए, उनको मदद नहीं लेना चाहिए। जो भक्तों सेवा करने के लिए कि हमारी यह भक्तों को भगाते हैं, उस तरह भक्तों का मदद लेना नहीं चाहिए। वो तो वो केवल एक बीमारी की तरह है, वो बाद में क्षति करेगा। उस तरह व्यक्ति को मदद लेना जरूरत नहीं है। जो प्रभुपाद का फिलोसफी कभी कोई डाउट है, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन अलग अलग जगह जाते इधर में आते हैं, जिस तरह मन हमारे संध्या ऋतु में कोई लड़का आता है डांस कर रहा है, कीर्तन करो, तो दूसरा संस्था जुड़ा है मंदिर में आके डांस करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन वो बच्चा यदि कोई इस तरह मंदिर में इस तरह देखेंगे तो जो लड़का उसको भगा के दूसरा जगह लेके जा रहा है तब उनको मना करेंगे। लेकिन दूसरा जगह जुड़ा है मंदिर में डांस कर रहा है, कीर्तन करो, क्या समस्या है, कितना आदमी तो कर सकते। तो उनका संस्था इस तरह सिखा रहा है इस्कॉन में जाके डांस करो, कीर्तन करो, अच्छा बात है। हाँ इसी से रिलेटेड प्रश्न है महाराज। आजकल बहुत सारे लोग इधर उधर जुड़े जाते हैं, तो ऑनलाइन सब प्रचार कर रहे हैं, बाकी संस्थाएं भी करती हैं, विशेषकर वैष्णव संस्थाएं भी हैं बहुत सारी जो वृंदावन की हैं। तो कई ऐसे लोग आते हैं अलग अलग तिलक लगा के, कोई काला तिलक है, कोई कैसा, हमारे सेंटर पे आते हैं। तो मतलब इनिशियली हो सकता है वो प्रचार ना करते हो सकता है दूसरे को बताते ना हो, लेकिन फिर हमें उससे उसको सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, पोजीशन नहीं देना चाहिए, कम से कम सावधान रहना चाहिए। बाद में क्षति कर सकते, कम से कम वो थोड़ा जो ऑलरेडी जुड़ गया है कोई संस्था में, उसको भक्त बनाना थोड़ा मुश्किल है। उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उनको शत्रु बनाओ मत, लेकिन आप आशा करो मत उनमें ज़्यादा कुछ मिलेगा, तो उनको ज़्यादा कुछ पोस्ट पोजीशन प्रशंसा मत करो, ताकि बाद में तो वो तकलीफ देगा। उनको आना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मत देना, शत्रु नहीं है वो, कोई भी नाम कर रहा है, भगवान का नाम, गोपी का नाम, राधारणी का नाम, जो भी जो कर रहा है करने दो, वो तो अच्छा है। ये आध्यात्मिक जीवन के कारण मांस मछली अंदर मुर्गा खाना बंद कर दिया, सात्विक जीवन भीतर है, अच्छा है इस सब। लेकिन उनमें से हम ज़्यादा आशा प्रत्याशा नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट में ज़्यादा बोलना भी मत। उनको कोई जगह में ज़्यादा मंदिर इम्पोर्टेंस मत दो, तो ऑटोमेटिक हो ज़्यादा कुछ करेगा नहीं, इम्पोर्टेंस देने से मुश्किल हो जाता है। हमारे जैसे इस प्रकार से लोग कई बार बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, तो मतलब अगर कोई ऐसा बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है तो उसके इन्फ्लुएंस हमका क्या काम, कौन सा काम में लगेगा बताओ। इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है तो हमको कौन सा काम में लगेगा। यदि पूर्ववत का फिलोसफी ग्रहण नहीं करेगा, उसकी इन्फ्लुएंस
खतरा करेगा हमका। कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अलग अलग स्वर्ग युक्त है, वो यदि हमारे नाम यूज़ करेगा तो और ज़्यादा समस्या करेगा, उसको ज़्यादा डरना चाहिए। इनोसेंट आदमी अच्छा है। अगर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहा है बट वो दूसरी मींस टोटली कृष्ण कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रहा है बट अन्य संस्था में भी जा रहा है, दूसरी जगह पर जाकर उनके रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसके वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रश्न को उत्तर आने दो, लेकिन उसको कोई इंपॉर्टेंस मत दो। हमारा व्यक्ति वहां जा रहा है तो उनको भी कोई पोस्ट मत दो। जो जाना तो नहीं चाहिए, यदि जाएगा उनको भी पोजीशन धीरे धीरे हटाओ। यदि हमारे संस्था का आदमी दूसरा जगह जाएगा, उनको धीरे धीरे पोजीशन हटाओ। खुद के विश्वास में उनको पोजीशन क्यों देगा? यदि पोजीशन रहेगा अथॉरिटी की बात हो, उनको पोजीशन हटाओ। भक्ति करने के माना नहीं है, लेकिन पूर्ववत का फिलोसफी के अगेंस्ट में जाना नहीं है। तुमको अच्छा लगेगा, कौन माना नहीं हम करें, लेकिन ये जगह को कलुषित मत करो। हम तो किसी को निंदा नहीं कर रहे, तुमको अच्छा लगे जाओ। और कोई? ठीक है, टाइम हो गया लगा। श्रील प्रभुपाद की जय।